हेलो दोस्तों, मैं आपके सामने एक बहुत ही दिलचस्प टॉपिक, किन्हीं को ना समझने वाली भी टॉपिक है, लेकिन जो ना समझने वाले हैं उनको तो आज का वीडियो रामबाण होने वाली है। तो समझिएगा आज किस चीज़ पर हम बात कर रहे हैं। जी हाँ, आज मैं बात करने वाला हूँ बिहार के सीमावर्ती ज़िले पर। तो बताइएगा दोस्तों, बिहार में कितने ज़िले राष्ट्रीय हैं और कितने ज़िले अंतर्राष्ट्रीय हैं। ठीक है, तो बिहार से कितने अंतर्राष्ट्रीय हैं? बिहार में 1 अंतर्राष्ट्रीय और 3 राष्ट्रीय सीमा है। 1 अंतर्राष्ट्रीय और 3 राष्ट्रीय सीमा है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके साथ है? नेपाल के साथ। नेपाल के साथ, ठीक है। और 3 जो राष्ट्रीय सीमा बनाता है, पहला पश्चिम बंगाल, दूसरा यूपी, तीसरा झारखंड, ठीक है। अब ये हम देखते हैं दोस्तों, एक बिहार का मैप पा रहा हूँ। ऊपर में उधर क्या होगा? उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। हमको तो पता होगा इतना मैप में। चलिए, तो आज हम बात करते हैं नेपाल के साथ। कहाँ? नेपाल के साथ। नेपाल के साथ कितना सीमा साझा करता है उसको देखते हैं। इसको थोड़ा गौर से सुनिएगा। पहले इसको हम लिख देते हैं, फिर उसके बाद एक ट्रिक बताएंगे, ठीक है। उस ट्रिक को 2-3 बार अगर सुन लेते हैं तो यकीन मानिए फिर आपको कभी दिक्कत नहीं होगा याद करने में, ठीक है। पहला कौन आ जाएगा? यहाँ कौन है? पश्चिम चंपारण। कौन है? चंपारण, ठीक है। पश्चिमी चंपारण। फिर यहाँ आ जाएगा पूर्वी चंपारण। पूर्वी चंपारण, ठीक है। फिर उसके बाद नीचे क्या आ जाएगा? सीतामढ़ी। क्या? सीतामढ़ी। सीतामढ़ी के बाद कौन आ जाएगा? मधुबनी। कौन? मधुबनी। मधुबनी के बाद कौन आ जाएगा? सुपौल। क्या? सुपौल। मधुबनी के बाद सुपौल। सुपौल के बाद क्या आ जाएगा? अररिया। क्या? अररिया। 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 अररिया के बाद क्या आ जाएगा? किशनगंज। किशनगंज, ठीक है। तो पहला पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, ये है नेपाल के साथ। अब इस पर एक ट्रिक ट्रिक बताते हैं, और ट्रिक को ज़रा गौर से सुनिएगा। पहला क्या था? पूर्वी पश्चिमी चंपारण को छोड़ देते हैं, पश्चिमी चंपारण पूर्वी चंपारण को अभी साइड रखते हैं। अब मेन अभी बात हम करते हैं, चलिए। सीता थी। क्या? सीता थी जो मधु पी, सूप पी और अड़र रही किशन से मिलने के लिए। चाहत थी किशन उसका। फिर से, सीता थी जो मधु पी, उसके बाद सूपवो पी ली, ओकर बाद अड़ी रही कि ना किशन से मिलवे करेंगे, ज़रूरी मिलेंगे। फिर से, सीता थी जो मधु पी, सूप पी, अड़र रही, केकरा से मिलेला? किशन से। चलिए, तो इसका मतलब फिर से आते हैं। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज, ये है नेपाल के साथ सीमावर्ती ज़िले। तो यकीन मानिए दोस्तों, अगर इस ट्रिक को आप 2 से 3 बार सुन लेते हैं तो यकीनन आपको नेपाल के साथ जो सीमा साझा करता है, आपको कभी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए, अब हम चलते हैं राष्ट्रीय सीमा, देखते हैं 3 गो राष्ट्रीय सीमा किसके किसके साथ। इसके लिए अभी मैप ड्रॉ कर रहा हूँ। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं पश्चिम बंगाल के साथ। किसके साथ? पश्चिम बंगाल के साथ। पश्चिम बंगाल के साथ सीमा साझा कौन कौन करता है? यानी वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल के साथ 3 करेगा। पहला कौन सा दोस्तों? एक चीज़ बताइए, ये किसी सीमावर्ती जिले है तो ये जो होता है इसका भी सीमा और इसका भी सीमा लगेगा, ठीक है। सॉरी, नहीं झक रहा। ये किसी को हम मान के चलिए, इसको हम किसी राज्य मान लेते हैं, तो किसी राज्य का सीमा इसका भी यहाँ लगेगा और इसका भी यहाँ लगेगा। उसी तरह से इस यहाँ सीमा हो गया तो इस राज्य का भी लगेगा। उसी तरह से इस सीमा होगा तो इस राज्य, मतलब कहने का मतलब यहाँ लगेगा। तो इसी तरह से यहाँ होता है। यहाँ कौन था शुरू में? उधर किशनगंज। तो पहले यहाँ आएगा किशनगंज। किशनगंज। किशनगंज के बाद कौन आएगा? पूर्णिया। पूर्णिया, ठीक है। अब पूर्णिया के बाद कौन आएगा?
कटिहार, कटिहार। पूर्णिया के बाद कटिहार। पहला किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, किसके साथ? पश्चिम बंगाल के साथ। कौन कौन? किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार। ये हो गया। अब हम चलते हैं किसके साथ? तो हम चलते हैं किसके साथ? झारखंड के साथ। तो इसलिए पहले कॉपी को थोड़ा कर्व कर लेते हैं ताकि अच्छा से समझ आए लिखने में आप लोग का भी। पहला यहाँ हो जाएगा रोहतास। कौन सा हो जाएगा? रोहतास। ठीक है, पहला रोहतास। दूसरा का कौन हो जाएगा? औरंगाबाद, औरंगाबाद। ठीक है, औरंगा के बाद हो जाएगा गया जी। कौन? गया जी, जो इसका हाल फिलहाल में नाम चेंज हुआ है। गया जी के बाद हो जाएगा नवादा, नवादा। नवादा के बाद हो जाएगा जमुई, जमुई के बाद हो जाएगा बांका, बांका के बाद हो जाएगा भागलपुर, भागलपुर के बाद हो जाएगा किसके साथ? कटिहार, कटिहार के साथ। ठीक है, और हाँ, खास करके मैप देख के हंसीएगा नहीं, जो यहाँ से ड्राइंग कर रहे हैं, पर धीरे धीरे प्रयास रहेगा, सही हो जाएगा। पहला कौन कौन हो जाएगा? रोहतास, रोहतास के बाद औरंगाबाद के बाद क्या हो जाएगा? गया जी, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर, कटिहार। इसके साथ एक और ट्रिक बताता हूँ। जो जमाई था, जमाई आप लोग जानते होंगे, घर के जगह दामाद को बोला जाता है। जमाई था जो कहाँ गया? अपना ससुराल गया तो उसको खाना नहीं मिला, भगा दिया गया। तो हाँ, रोया और भाग गया। कहाँ भागा भाई? तो नवादा। कहाँ भागा? नवादा। जमाई था जो ससुराल गया तो रोया, उसको खाना नहीं मिला था, और गया, रोया और गया। कहाँ गया? तो नवादा। उसके बाद जमुई, बांका, भागलपुर, कटिहार। ठीक है, ये हो गया किसके साथ? तो झारखंड के साथ। अब हम चलते हैं दोस्तों यूपी के साथ, यानी उत्तर प्रदेश के साथ। मैप देख के हंसीएगा नहीं, थोड़ा ड्राइंग करने में हो जाता है, पर धीरे धीरे सही हो जाएगा। यहाँ समझना है, मेन मैप को नहीं देखना है, मेन मुद्दे है याद करना। चलिए तो मेन चलते हैं। उसके बाद क्या, हम यहाँ क्या था? पश्चिमी चंपारण। कौन था? पश्चिमी चंपारण। उसके बाद क्या था? गोपालगंज, गोपालगंज के बाद हो गया सिवान के बाद हो गया कौन सा जिला? सारण के बाद कौन सा जिला हो गया? भोजपुर। कौन? भोजपुर के बाद कौन सा जिला हो गया? कैमूर। और लास्ट में आप जानते होंगे सीमावर्ती जिला कौन है इधर? कहने का मतलब जो दोनों साइड से लगता है, रोहतास। जैसे कि आप देख सकते हैं सॉरी, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, कैमूर, रोहतास। पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, कैमूर, रोहतास। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए लेक्चर यहीं तक। यकीन मानिए, अगर इस लेक्चर को आप 2 से 3 बार देखते हैं तो यकीनन आपको फिर कभी याद और रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। जब भी देखें तो मात्र 8-10 मिनट का लिए लेक्चर बनाएंगे, देख लीजिएगा, हमेशा आपको याद रहेगा। ठीक है, तो इसी के लिए आज हम सेवा समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।